बोलिए भारत माता की। तो दोनों हाथ खड़े करके जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, मां माया माता की, तेजाजी महाराज की, बंसी वाले की, गिरिराज धरन की, आप सभी की। आज के इस बगरू के विधानसभा के ग्राम ठिकरिया की ग्राम विकास चौपाल में मंच पर विराजमान हमारे जयपुर की लोकप्रिय सांसद हमारी बहन मंजू शर्मा जी, बगरू के युवा और लोकप्रिय विधायक भाई कैलाश वर्मा जी, हमारी जयपुर के जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा जी और हमारे पार्टी के बहुत ही जुझारू जिला अध्यक्ष भाई राजेश गुर्जर जी, हमारी पार्टी के मंडल के अध्यक्ष भाई सुभाष चौधरी जी, हमारी ठिकरिया इस पंचायत की सरपंच बहन श्रीमती मंजू चौधरी जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, क्योंकि मैं आपके इस ठिकरिया गांव में आया हूं, आप सभी के दर्शन का लाभ जो मुझे मिला है, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे हैं, आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मुझे जयपुर ग्रामीण की पंचायत ठिकरिया में आने का अवसर मुझे मिला है। लगातार हम 27 अप्रैल से 27 अप्रैल को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय नितिन नवीन जी आए थे। उनके द्वारा हमारे ग्राम विकास रथों का रवानगी किया गया था। पूरे राजस्थान के अंदर हमारी 183 विधानसभाओं में हमारे ग्राम विकास रथ गए थे और हमारा 23, 24, 25 को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम का आयोजन 23, 24, 25 को हमने आयोजित करना था। लेकिन आप सभी जानते हो, वैश्विक स्थिति के कारण आप सभी को पता है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को प्रथम मानते हैं। उन्होंने पूरे राष्ट्र से आह्वान किया है कि हमें हमारी ऊर्जा को बचाना है, डीजल पेट्रोल को बचाना है, हमारी मुद्रा को बचाना है। इसलिए हम सभी को ये जो युद्ध चल रहा है, इसमें सभी को राष्ट्र के प्रति भाव रखते हुए
कुछ विषयों को कटौती करनी है जिससे कि इस वैश्विक परिस्थिति में हम हमारे राष्ट्र को मजबूत कर सकें। इसलिए वो कार्यक्रम हमने आगे किया है, उसकी तारीख आप सभी को मिल जाएगी। लेकिन मित्रों, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं। कई लोग मेरे से कह रहे थे कि ये मई का महीना है, मई जून का महीना, और वो भी राजस्थान के अंदर टेम्परेचर 40, 47, 48 तक पहुंचता है, यहां बिजली पानी की परेशानी आती है। लेकिन हमने कहा कि जो विपरीत धारा में चलता है वो ही नाविक माना जाता है। हमने कहा कि हम मई के महीने में, क्योंकि हमको पता था कि हमारा किसान इस समय अपने खेत खलिहान से फ्री रहता है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि जाकर के हमारी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे, हमारे किसान, मजदूर, महिला, युवा उनको कैसे सशक्त कर सकते हैं, उनकी योजनाओं के बारे में जाकर के हर गांव में जाकर के वो हमारे उनको ग्रामीण क्षेत्र में उन विकास की योजनाओं को भी बताएंगे, उनकी पालना भी करवाएंगे। क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, क्योंकि देश के अंदर वो कहते हैं 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, महिला और युवा। अगर इन 4 का भला होगा, अगर ये 4 आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, अगर ये विकसित होंगे, तो हमारा देश भी विकसित होगा और हमारा प्रदेश भी विकसित होगा। हम उन्हीं योजना को लेकर के चल रहे हैं। हमने कहा हम मई के महीने में राजस्थान की हर पंचायत में जाएंगे, मां की आवश्यकता क्या है, मां का किसान हमसे क्या चाहता है, मां की माता बहनें हमसे क्या चाहती हैं, मां का मजदूर क्या चाहता है, मां का युवा क्या चाहता है। हम इन सुझावों को भी लेंगे और इन योजना को भी बताएंगे कि हमारी डबल इंजन की सरकार की पूरे प्रदेश के अंदर जो योजना चल रही है उनका लाभ आम आदमी को मिलना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात और कहूंगा, क्योंकि जो गांव, खेत खलिहान, गांव की पगडंडी, गांव के रास्ते, अगर उनसे निकल करके कोई आदमी आया है तो वो गांव की समस्या को अच्छी तरह से जानता है, वो अच्छी तरह से महसूस करता है कि गांव में क्या क्या परेशानी होती है, मेरे गांव का भला कैसे हो सकता है, मेरे किसान का भला कैसे हो सकता है, मेरी माता बहनों का भला कैसे हो सकता है, मेरे उस मजदूर का भला कैसे हो सकता है, मेरे युवा का भला कैसे हो सकता है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो जहां से निकल करके आए हैं, एक गरीब घर से निकल करके वो राष्ट्र के, यानी कि राष्ट्र के नहीं, दुनिया के आज सबसे मजबूत और सबसे प्रमुख नेता हैं। वो इसीलिए हैं कि हर व्यक्ति के दर्द को जानते हैं। और मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा मेरे भाई और बहनों, कि इस देश की आजादी को 75 साल के बाद भी लोगों ने उन बुनियादी ढांचे पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं कि हमारी माता बहनें मेरे सामने बैठी हैं। गांव में रहते रहते इनको इतने दिन हो गए, लेकिन ये गांव में जिस तरह से हर चीज के लिए परेशान होती थी, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
माता बहनों को सशक्तिकरण और आर्थिक मजबूती देने का काम किया है। आपने देखा था पहले जब 14 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो हमारी लिंग अनुपात में कितना बड़ा अंतर था। हमारी माताओं की संख्या कम थी, पुरुषों की संख्या ज्यादा थी। मित्रों, जब ऐसा होता है तो समाज के अंदर कई तरह की विसंगतियां पैदा हो जाती हैं, कई तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। सबसे पहले उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आज आप देख सकते हैं कि हमारी माता बहनों का और हमारे पुरुषों का लिंग अनुपात में बहुत कम अंतर रह गया है, बराबर हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारी माता बहनें अंधेरे का इंतजार करती थी। शाम को और सुबह सूर्य निकलने से पहले शौच के लिए निवृत्त होने के लिए जाती थी, बड़ी पीड़ा सहन करती थी। अगर उन माता बहनों को शौचालय बना करके अगर सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर मैं दूसरी बात माता बहनों की करूं तो आप सभी ने देखा है कि माता बहनें खाना बनाती हैं तो सबसे पहले वो चिंता करती हैं ईंधन की कि चूल्हे जलाने के लिए क्या आवश्यकता होगी। वो जंगल से कभी अरहर की लकड़ी लाती थी तो कभी सरसों की लकड़ी लाती थी, उसकी और कहीं होती थी तो उन व्यवस्था को करती थी, कई पेड़ों को छांट करके उसकी व्यवस्था करती थी। अगर वो नहीं होती थी तो कंडों से काम चलाती थी और बारिश के समय तो फूंक देते 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 परेशान हो जाती थी। और आप सभी को पता है जब गांव में रहते हैं और कोई रिश्तेदार आ जाता था तो अपना चौका बर्तन पूरा कर देती थी। आता था तो होते था कि अब कैसे चाय बनाए, हमने तो बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। और जब ये रिश्तेदार आ गया और चूल्हा जलाइए तो बड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन मेरी माता बहनों, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा और उन्होंने उज्ज्वला के माध्यम से घर घर गैस की टंकी दे करके हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया। यही नहीं है, अभी और भी कहना चाहता हूं मैं, क्योंकि वो जानते हैं कि माता बहनें कितने कष्ट में अपना जीवन बिताती थी। आपने देखा गांव में कुआं कितनी दूर होता था, किसी तालाब के सहारे होता था, गांव से बाहर कहीं दूर होता था, मीठे पानी का वहां से पानी लाते थे। हमारी माता बहनें एक मटका नहीं, दो दो तीन तीन मटका सिर पर लेकर के चलती थी, वहां से आती थी दूर से। और कई कई तो जो परिवार बड़ा होता था, दिन भर एक हमारी बहन उसी में लगी रहती थी, पानी लाना और यही काम करना, पानी लाना फिर जाना फिर आना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतना हो जाता था। लेकिन उन्होंने कहा कि माता बहनों के लिए नल से घर घर जल पहुंचाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अरे हमारी माता बहनों की तो बात छोड़िए, किसी गरीब व्यक्ति का तो बैंक में खाता ही नहीं होता था, वो बैंक की सीढ़ियों पर भी नहीं चढ़ता था। लेकिन अब हर माता बहनों का जनधन का खाता खुलवा करके उन बहनों को सशक्त करने का काम किया तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर मैं योजनाओं की बात करूं तो योजनाओं का पैसा हमारी माता बहनों के पास आता था, हमारे बुजुर्गों के पास आता था। अगर पेंशन भी आती थी तो उसमें भी कटमनी लग जाती थी, पूरा पैसा नहीं पहुंचता था।
और अब पूरा का पूरा एकदम आपका सीधे खाते में आता है। अगर ये भी काम किया है, खाते खुलवाने से लेकर के सीधा खाते में पैसा आने तक, तो ये भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब आइए, उन्होंने इतना भी ध्यान रखा कि राजीविका के माध्यम से हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम किया, बैंक सखी बनाने का काम किया, ड्रोन दीदी बनाने का काम किया, पशु सखी बनाने का काम किया। अगर ये काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि नहीं किया? मेरी राजीविका की बहनें हैं, और कितनी बहनें हैं राजीविका की? अरे वाह! जभी को कह रहे थे हमारे विधायक जी कि जहां राजीविका का सेंटर भी बन रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अब लगभग 22 लाख बहनें ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है राजीविका का, और 17.5 लाख से ज्यादा लखपति दीदी हमारी बन गई हैं, लखपति दीदी बन गई हैं। और हमने भी किया है। इसलिए मैं लखपति दीदी जो हमारी बहन हैं, उनसे मैं 2-3 बहनों से उनकी बात सुनूंगा। वो अपना स्वयं बताएंगे, उनको माइक पहुंचाएं, और लखपति दीदी हमारे नाम बताएंगी और अपना काम उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में बदलाव आया है। मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूं भैया, ये आपके गांव की, मैं हर जगह जाता हूं, मैं लखपति दीदियों से बात करता हूं, मेरी बहनों से बात करता हूं, मेरे युवाओं से बात करता हूं, मेरे किसानों से बात करता हूं। आज का ये कार्यक्रम पूरे राजस्थान में 183 स्थानों पर यह कार्यक्रम हो रहा है, और इसलिए मैं आपके गांव की लखपति दीदी से बात कर रहा हूं। उनको नाम बताएंगी, और उन्होंने अपने जीवन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजीविका के माध्यम से उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, ये उनकी कहानी, उनकी जुबानी आपको सुनाई देगी। मैं दीदी, आप सुनाइए कि आप बैठ गई कि कहिए, बैठ करके कहिए। सर, आपका यहाँ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, वो जो हमारी महिलाओं के बीच आ गए, गांव के चौक में आ गए, तो इससे बड़ा सौभाग्य तो और क्या होगा। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अपन लखपति दीदी के संवाद में पहले भी मिले थे। तो सर, मैंने आपने बहुत अच्छा लगा हमें कि नाम बताइए दीदी पहले। इंदिरा शर्मा। सर, तो मैं एक छोटे से गांव अनोपुरा से हूँ। 2018 में हम समूह से जुड़े, उससे पहले मैं गांव में ही रहती थी। तो सर, हमारे साधन की भी व्यवस्था नहीं थी। तो 2018 में हमारे सीआरपी टीम आई, उन्होंने हमें एसएचजी से जोड़ा। जोड़ने के बाद में मैं एक अच्छा कार्य करती थी बुक कीपर का, तो उन्होंने मेरे को बीके बनाया, और उसके बाद में मैं वीओए बनी। जो जितने समूह होते हैं उनका कार्य करने लगी। उसके बाद में सर मैं 2021 में हमारे विकास सीएलएफ बना, तब से मैं यहाँ पे ठिकरिया पंचायत में कार्य कर रही हूँ सर। तो हमारे सर यहाँ पे जो समूह है 272 एसएचजी है, 27 ग्राम संगठन है, कम से कम 3,500 महिलाएं जुड़ी हुई है, और सर इसमें से हमारे 1500 महिलाएं लखपति दीदी है। और सर बहुत अच्छा, 1500 दीदी लखपति दीदी है इस पूरे आपके क्लस्टर में। हाँ सर, बहुत अच्छा। 9 पंचायतें हैं, 9 पंचायत में 1549 गाँव है। बहुत अच्छा सर। तो हमारे यहाँ जब मैं शुरुआत में यहाँ आई थी, तो सर सरपंच साहब से मैंने बात की, सर हमें यहाँ पे जगह चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखते हैं। तो फिर उन्होंने हमें जगह दी। जगह देने के साथ साथ सर इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। तो हम शुरुआत में सर मैं कुछ नहीं जानती थी, विषम परिस्थितियों से मैं घर से निकली थी। तब मेरे को पता नहीं था कि हमारे जीवन में क्या होगा और क्या नहीं होगा। 1 रुपए तक की कीमत का पता है मेरे को कि भाई 1 रुपए की क्या कीमत होती है। कभी कभी 1 रुपए भी नहीं होता था। उससे मैं राजीविका को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आपने
और आप जो सरकार का उसका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि गांव से घर में से एक महिला को उठाना बहुत बड़ी बात होती है, और पूरा सिस्टम से कि कैसे कैसे इनका आगे विकास हो, वो सब चीजें थी। साथ में सर मैं जब यहाँ आई तो सरपंच साहब से मिले, सरपंच साहब ने हमें ये जगह दी। उसके बाद में सर 2022 के अंदर हमारे सैनिटरी नैपकिन पैड योजना चली, तो उसके तहत सर हम जो सरकारी स्कूलें हैं ठिकरिया की, ये जो पूरी सांगानेर ब्लॉक की, उसमें हम सैनिटरी नैपकिन पैड का वितरण करते हैं। तो शुरुआत में सर हमें बहुत दिक्कत होती है। हमें फर्स्ट बार में जब हमारे बीपीएम सर ने कहा कि आप तो सैनिटरी नैपकिन पैड योजना के तहत आपको वो मिलेगी, तो सर मेरे को बात करने में दिक्कत होती थी कि मैं कैसे कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा दीदी एक दवाई है और आप हट गए ना तो ये काम होगा ही नहीं, तो ये दवाई के रूप में आपको काम करनी है। तो सर आज हमारे 17 महिलाएं तो यहाँ पे उड़ान में काम करती है, और इसके अलावा हमने 90 महिलाओं को सर जो बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट है, जो बगरू की एक विशेष कम्युनिटी काम करती है, तो हमने 5-6 गांवों से 90 महिलाओं को ट्रेनिंग दिलाई। तो आज सर वो महिलाएं वहाँ काम करती है। हमारे बगरू खुर्द है, वहाँ पे जो पेपर प्रोडक्ट का है वो भी काम करती है। अन्नपूर्णा रसोइयाँ 2 हमारे पास अन्नपूर्णा रसोइयाँ हैं, वहाँ भी महिलाएं काम कर रही है। उसके साथ साथ सर हमारे 2 बर्तन बैंक भी मिले हैं हमें, जो कि प्लास्टिक से मुक्त कार्य होता है, वो भी काम कर रहे हैं। और सर एमएलए साहब का अभी एक बार हमारे यहाँ संवाद हुआ था, तो मैंने बोला सर हमें तो भवन चाहिए, हमारा खुद का भवन हो। तो सर इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमें एक स्ट्रक्चर दिया जहाँ से हम मिलकर सारी महिलाएं काम कर पाएंगे। तो हमें 3 मंजिल की हमें वो बिल्डिंग दे दी। और सरपंच साहब का तो मैं मेरे भाई जैसे हैं, इन्होंने मेरे को हर बार ये बोला कि दीदी बताओ क्या करना है। अब मेरे को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि भाई ये मेरा घर नहीं है। यहाँ की जो पंचायत है, यहाँ के जो लोग हैं, मैं उनके साथ मिलकर बहुत खुश हूँ कि इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। और सर मैं उसके साथ साथ मेरा खुद का भी वुडन क्राफ्ट का कार्य है, तो आज 10 महिलाएं मेरे साथ काम करती है सर। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी यही रहती है कि जितनी भी मेरी महिलाएं हैं, कोई भी मेरे से कहे कि दीदी हमारे काम लेके आओ, तो सर मेरा यही रहता है कि उनको कैसे भी उनको काम मिले। और मेरी परिस्थिति ऐसी थी तो मैं बहुत मतलब कि आगे बढ़ने के लिए भी क्या मेरे को पता ही नहीं था कि अब करे क्या, पर उस विषम परिस्थितियों ने हमें राजीविका ने सपोर्ट किया। हमारे डीपीएम मैडम आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हर बार कहा कि दीदी मैं खड़ी हूँ, आप करो। मैं अपने डीपीएम मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने हमें सभी महिलाओं को यहाँ आते हैं, हर बार हमें पूछते हैं दीदी बताओ, इंदिरा जी आप बताओ क्या चाहिए आपको। तो मेरे को सबसे अच्छा है कि मेरे को ऐसे लोग मिले कि जो मेरे से पूछते कि क्या चाहिए। अच्छा, वो आप कितना कमा लेती हैं? अब कितना है आपका? सर मैं 10 लाख तक साल का कमा लेती हूँ। 10 लाख तक कमा लेती हूँ सर, मैं एग्जीबिशनों में जाती हूँ। अच्छा, 10 लाख रुपए साल कमा लेती हैं? बिल्कुल तो आप तो लखपति क्या मिलियनर दीदी बन गई आप तो। हाँ सर, हैं? हाँ, एक बार जोरदार ताली हो जाइए। देखिए ये कहानी है आर्थिक सशक्तिकरण की। उन्होंने कहा कि मैं एक एक रुपए का महत्व जानती थी, मेरी क्या परिस्थिति थी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो राजीविका की योजना चलाई थी, उनका सपना यही था कि हमारी हर दीदी लखपति दीदी बने। मैं इंदिरा जी आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब लखपति दीदी से मिलियनर दीदी बनने वाली हैं, आप तो बन गई, इसके लिए आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। सर मेरा एक ही काम है कि मेरा सपना भी है कि जो मेरी 9 पंचायतें हैं, मैं जब तक भी काम करूं मेरी 9 की 9 पंचायतों में काम आए महिलाओं के लिए। जो चीजें पीड़ा मैंने सही, मैं किसी महिला को नहीं चाहती कि वो सही। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारी दूसरी बहन कोमल जी। नमस्कार सर। मंच पे जितने भी उपस्थित अतिथिगण हैं, मैं उनको सबको तहे दिल से नमस्कार करना चाहती हूँ। और यहाँ पे चौपाल में जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन, मेरे माता पिता के जो समान है, मैं उनको भी नमस्कार करना चाहती हूँ। मेरा नाम कोमल शर्मा है सर। मैं यहीं पास के गांव से, बगरू खुर्द मेरा गांव है, और मैं पेपर प्रोडक्ट का कार्य करती हूँ सर। जितना भी अपना वेस्ट कपड़ा होता है, वेस्ट कागज होता है, वेस्ट पेपर, ये जो पत्ते होते हैं, इसको रिसाइकल करके एक पेपर तैयार होता है सर सांगानेर के अंदर।
हमारा कार्य उसी के ऊपर है। राजीविका हमारे यहाँ पर सर 2018 में आई थी, जब हम सीआरपी टीम के द्वारा एसएचजीस में जुड़े थे, और तब हमारे यहाँ पे 4 समूह बने थे। आज के टाइम में हमारे गांव में 13 एसएचजी हैं, जिसमें 156 महिलाएं जुड़ी हुई हैं सर। हमारे यहाँ पर पेपर प्रोडक्ट का कार्य सर राजीविका आरसीटी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दिया गया था। और सर जो पेपर प्रोडक्ट का कार्य है वो हमारे 30 से 35 महिलाएं, पहले हमारी 6 महिलाओं ने शुरुआत की थी सर। 400 रुपए मिला के 2000 रुपए इकट्ठे करके हमने काम की शुरुआत की थी। हमें जयपुर में जाने का मौका मिला, क्योंकि उससे पहले हमने जयपुर भी नहीं देखा था। जयपुर में जाने का मौका मिला। सेकंड बार हमें जोधपुर जाने, तो हमने गौपालक कार्ड दिया, पहले वो भी बिना ब्याज के। पहले 1 लाख रुपए था, अब के बजट में हमने बढ़ा करके उसको 1.5 लाख कर दिया, जैसे कि आराम से हमारा किसान गाय भैंस खरीद सके। क्योंकि किसान जब कभी कहीं जाता है, अपने रिश्तेदारी में जाता है, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं दादा बताइए? जब आप जाते हैं तो क्या पूछते हैं? अरे खेतीबाड़ी कैसी है, यही पूछते हैं ना। और दूसरी बात क्या पूछते हैं? दूध वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गाय भैंस दूध दे रही है कि नहीं दे रही है, यही पूछते हैं ना। अरे ऊपर हाथ उठाओ, यही पूछते हैं ना, गांव में जाते हैं यही पूछते हैं। तो हमने कहा भाई, अगर किसान हमारा कहीं जाता है और अगर बेटे की ससुराल में या बेटी की ससुराल में जाता है, और जब पूछते हैं क्या कहते हैं उसको, कहते हैं उसको कि समधी जी बताइए फसल कैसी है, बढ़िया दूध वूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो ये कह रहे हैं दूध नहीं हो रहा है, तो उसकी बेइज्जती होती है कि नहीं होती है? हमने कहा भाई ऐसे हमारे किसान का नहीं होना चाहिए। हमारे किसान को गाय भैंस आवश्यक है, इसलिए पहले पूछते हैं दूध वूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी बिना ब्याज के 1.5 लाख रुपए हमारी सरकार दे रही है। और उसमें भी एक और मैं कह दूं आपसे कि डेयरी के अंदर जब, क्योंकि वो तो पटेला ही करते हैं अधिकतर, उनमें से तो 30-35% ही काम करते हैं। पीछे जो मेरे बैठे हैं साफा वाले, यही है ना, काम करती है हमारी माता बहने गाय भैंस का। करती है नहीं करती दादा बता? हमारी माता बहने करती है ना दादा? तो हमने कहा कि भाई माता बहने हमारी गाय भैंस की करती हैं, तो ये जब दूध गाय भैंस का निकाल के डेयरी पर देने जाती है कि नहीं जाती है? डेयरी पर जाती हैं, तो मैंने कहा उतनी मेहनत करती हैं, शाम को सबसे बाद में सोती हैं, सुबह सबसे पहले जगती हैं। तो हमने कहा इनके लिए फायदा होना चाहिए, इसलिए 5 रुपए लीटर उसका पैसा हमारी माता बहनों के लिए, डेयरी पर दूध का पैसा 5 रुपए लीटर का हमारी सरकार देती है। और मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है जब 10 दिन में आपका पैसा आता है तो पैसे तो आपको मिलता है, और आपसे पैसे लेने वाले पीछे बैठे हैं, क्या ये कितना पैसा आया है 10 दिन का? तो मैं कहता हूं माता बहनों से 5 रुपए लीटर का पैसा उसमें से निकाल के और बाकी पैसा उनको दे दीजिए। 5 रुपए लीटर तो आपका ही है ना, हमारी सरकार आपको दे रही है, जो गाय भैंस की करेगा उसको मिलेगा। अब भाई गाय भैंस की करते नहीं तो उसका पैसा ले लीजिए। तो 5 रुपए लीटर हमारी सरकार आपको दे रही है, तो इसको भी हमारी सरकार कर रही है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज आवश्यकता है आधुनिक खेती की, बचत की खेती की। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें पानी को भी बचाना है और अच्छा उत्पादन भी लेना है, तो आप फव्वारा सिस्टम पर आइए, जिससे खेती करें तो फव्वारा के माध्यम से उसमें भी हम अनुदान दे रहे हैं, तारबंदी के लिए हम अनुदान दे रहे हैं। बस में सरकार पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचाने का संदेश। सीएम बजूलाल शर्मा की वाकई में सराहनीय पहल। आपने थोड़ी देर पहले तस्वीरें देखी होंगी और लगातार इस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्राम विकास चौपाल के लिए इलेक्ट्रिक बस में जब पहुंचे अधिकारियों को लेकर के सीएम बजूलाल शर्मा, ग्राम विकास चौपाल में प्रधानमंत्री के मंत्र के अनुसरण के साथ ग्रीन मोबिलिटी का संदेश सीएम बजूलाल शर्मा ने अभी दिया है, और साथ ही सफर के दौरान अधिकारियों से ग्राउंड रियलिटीज पर चर्चा की, फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री आवास से टिकरिया पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन अपनाया।
ठीक वैसे ही जैसे देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, ग्रीन मोबिलिटी और ऊर्जा संरक्षण का संदेश उन्होंने दिया। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है सार्वजनिक परिवहन, ईंधन बचत और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर दिया। स्वच्छ और हरित परिवहन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। मुख्यमंत्री कार्यालय, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण का संदेश, ईंधन बचाने का संदेश, ये दोनों संदेश सीएम भजनलाल शर्मा ने इस इलेक्ट्रिक बस में यात्रा करके दी, क्योंकि जो कार्यक्रम स्थल है वहां तक वो पहुंचे। अधिकारी इस बस में मौजूद थे, साथ में पुलिस कमिश्नर मौजूद थे और सभी के साथ उन्होंने बस के सफर के दौरान ग्राउंड रियलिटीज पर चर्चा की, बातचीत की, जाना और साथ ही साथ उस अपील का भी अनुसरण किया जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य की उन परेशानियों से बचने के लिए जिस तरह का एहतियात और जिस तरह की कोशिशें अभी से हम कर सके और एक एक नागरिक की कोशिश से ही संभव हो पाएगा कि भारत इस वैश्विक संकट की स्थिति में प्रभावित ना हो। ये बस के अंदर के विजुअल्स आप देख रहे हैं। बस में सरकार पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचाने का संदेश देते हुए नजर आई। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बगरू के टिकरिया गांव इसी बस के जरिए पहुंचे और ईवी के माध्यम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के माध्यम से जो खपत है पेट्रोल डीजल की, ईंधन की, वो नहीं होती। बिजली के जरिए वो वाहन जो है वो चार्ज होते हैं और बहुत कम लागत में, अगर आप कंपेयर करें पेट्रोल डीजल से, तो बहुत कम ही लागत में जो सफ़र है वो हो पाता है। और आज उसी का संदेश सीएम ने भी इस यात्रा के दौरान दिया।